वज्रयाणं नमो लोये सवसाणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संवंदकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री पंचास्तिकाय संग्रह नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्याचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इंदसद्वन्द्याणं तिव्वणहिद मधुरविशदकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणम्। अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणम्। पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ गाथा नंबर 12 और 13। एक लाइन थोड़ी सी आप लोगों से पूरी करवाना है। बड़े पंडित जी ने एक पूजा में लिखा है जयमाला के अंत में, आप ही ज्ञायक देव है आप ही ज्ञायक देव है आपका ध्येय और अखिल विश्व में आप ही ज्ञेय ध्येय श्रद्धेय। शब्द है ना, मेरे ख्याल वीतराग पूजन में है या जिनेन्द्र देव की पूजन में है, देव शास्त्र की पूजन में है या वीतराग पूजन में, दोनों में से किसी में है? पक्का है क्या वीतराग में? जयमाला के लास्ट में है, 2 लाइन का है। जब हम जिनेन्द्र भगवान के सन्मुख होते हैं तब तो हमारे ज्ञेय ध्येय श्रद्धेय वे होते हैं। हाँ जी, जब हम जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पूजा के काल में बैठे हों तब हमारे जानने लायक में कौन होते हैं? वे। ध्याने लायक में कौन होते हैं? वे। श्रद्धा के लायक कौन होते हैं? वे। पक्का? और जब उनका उपदेश सुनते हैं तब कौन होना चाहिए? फर्क समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? सिद्ध चक्र विधान में भी एक ऐसी लाइन आती है, मेरे ख्याल 3री जयमाला या 4थी जयमाला में आती है, आपके जाप बिन पाप सब भेंटहि, पाप के ताप को पाप कब मेटहि, स्वप्न में हूँ न निज अर्थ को पावहीं, जे महाखल न तुम ध्यान धर ध्यावहीं। पढ़ी है? सिद्ध चक्र विधान तो पढ़ा होगा ना? अब धमा चौकड़ी में पढ़ा है इसलिए पता ही नहीं है क्या हो गया। ख्याल में आया? बिना धमा चौकड़ी के पढ़ो तो पता चले क्या क्या लिखा है।
आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही। सीधा साधा अर्थ आ गया। जब हमारा चित्त हे सिद्ध भगवान आपके जाप में नहीं लगेगा तो फिर हमारी भेंट किससे होगी? पापों से भेंट होगी, गारंटी है। सिद्ध भगवान के जाप में नहीं लगोगे तो क्या करोगे? हैं? 5 इंद्रियां दिखेंगी, इंद्रियों के विषय दिखेंगे, उदय दिखेंगे, भोग दिखेंगे, यही दिखेंगे ना, तो पाप करेंगे। तो आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही, ये लाइन 2 अर्थों को स्पष्ट करती है। जब उनकी पूजा करते हैं तो हमारे जाप का विषय बे होते हैं, और जब हम उनकी वाणी सुनते हैं और तब उनने कहा कि आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही, तो कौन आप है? हैं? असल में हमें आपके नाम पे अकेले बेई बेई दिखते हैं, कभी उनने क्या फरमाया है वो भी तो कोई आप तत्व है कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल पूजा की लाइन में बड़े पंडित जी ने जो पूजा लिखी उसमें भी यही है, आप ही ज्ञायक देव है। कौन है ज्ञायक देव? अखिल विश्व में टटोल लो, अरिहंत भगवान मेरे ज्ञायक देव हो सकते हैं? हाँ जी अनिल बाबू, अरिहंत भगवान मेरे ज्ञायक देव हो सकते हैं? क्या हुआ, हिल गए क्या शुद्धात्म बाबू? हैं? सर्वज्ञ भगवान मेरे ज्ञायक हो सकते हैं? हैं? मेरे लिए तो वे मात्र ज्ञेय ही हो सकते हैं, मात्र ज्ञेय हो सकते हैं, मगर हम विश्व के पदार्थों को मात्र ज्ञेय कहाँ बनाते हैं? हमारी तो आदत है उन ज्ञेयों को कुछ न कुछ रिश्ते में जोड़ते हैं, उनके प्रति राग या द्वेष वाली वृत्ति में जुड़ जाते हैं। आ गया ना? यदि मेरे ज्ञान में मात्र ज्ञेय झलकें तो इससे कोई तकलीफ नहीं है, पूरा विश्व मेरे ज्ञान में दिखाई देवे, कोई बंधन नहीं है। अब अकेले ज्ञेय बने तब ना, अब वो ज्ञेय के साथ ही हमारी कुछ ना कुछ चेंटा चांटी चालू होती है। समझ में आ रहा है? बस वो जो चेंटा चांटी चालू हुई ना, उसी से बचाना है। विश्व के ज्ञेयत्व से कोई निषेध नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उनको ज्ञेय क्यों बनाया? बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी प्रयोजन के किसी को ज्ञेय बनाया जाएगा? वो काम केवल ज्ञान में होता है, केवल ज्ञान में होता है ये काम। बिना किसी प्रयोजन के सारा विश्व ज्ञान का ज्ञेय बनता है। बनता कि नहीं बनता? सर्वज्ञ हैं वे। क्यों हैं सर्वज्ञ? क्योंकि उनके ज्ञान में पूरा विश्व ज्ञेय बनता है। हाँ जी, बनता कि नहीं? और एक समय के परिणाम में पूरा विश्व ज्ञेय बन जाता है। हिल गया भैया? क्यों आवाज हिल रही भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको कितना बंधन है? हैं? अभी अपन ने सुन लिया था कि 4 प्रकार का होता है। कितनी देर के लिए? एक समय के लिए है वो। हैं? आगम में, शास्त्रों में कहीं उसको बंध नाम नहीं दिया गया है, वो तो विवक्षाओं का खेल है। उसको मालूम, अरिहंत परमात्मा को ईरियापथ आश्रव नाम दिया गया है, बंध नाम नहीं दिया गया है कहीं भी। आया है, अब आया और आके समयांतर में ही खिर करके चला गया। अब अपन एक समय मात्र के लिए कह दोगे वो बंद, अब उसका आगम ने उल्लेख नहीं किया है। ख्याल में आ रहा है ना? उनको केवल आश्रव है, केवल आश्रव है ईरियापथ वाला। बंध की परंपरा उनके साथ नहीं चलती, क्योंकि पूरा आगम प्रमाण
बंद परंपरा के लिए कसाय को जिम्मेदार ठहराता है। कसाय माने मिथ्यात्व सहित का प्रमाद, अविरति, प्रमाद, क्या अविरति, कसाय, ये सब ख्याल में। खैर मेरा प्रकरण तो कुछ और था। क्या प्रकरण पे था मैं? बंद की चर्चा करने थोड़ी बैठा हूँ। अमरूद बाजार से अपन काहे के लिए लेके आते हैं? कीड़ा निकलेगा इसके लिए ही लाते हैं ना। घर में बाजार से अमरूद लेके आते ना तो काहे के लिए? कि कीड़े वाला आएगा, बेस्वाद आएगा, पनीला आएगा, इसके लिए खरीद के लाते हैं। क्या भावना होती है हमारी कि हमारे घर में जो अमरूद आएगा वो मीठा होगा, कोई कीड़ा नहीं होगा और पानी पानी का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही लेके आते हैं कि छांट छूट के, तो हमें वो कीड़े वाला याद आता है। और यहाँ अपने परिणामों में वे कीड़े वाले परिणाम याद आते हैं। राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह। क्यों? अपने परिणाम के केवल वे ही हैं। हाँ जी, अपने परिणामों में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? वे क्यों नहीं याद आते हैं? अब ये कहूंगा तो बहुत गलत लगेगा वो मामला, मगर है कठोर बात, और कहे बिना तो मानूंगा नहीं। 24 घंटे मलमूत्र किसे याद आते हैं? हाँ जी, जब देखो जब मलमूत्रों को याद करना, ये किनकी आदत है? जानवरों में होता है एक पशु जिसको जब देखो जब मल ही मल दिखाई देता है, माल कभी दिखता ही नहीं है उस दूसरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने भी तो देखो जरा, अपनी परिणति में अपने भाव कौन से पाए जाते हैं? जब जीवराज बिना परिणाम के नहीं होता है, नहीं रहता है, तो वो अपने परिणामों की भी तो कभी कभार चेकिंग कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? जो दूसरों के आश्रय से मलिनता देने वाले, कलंकित करने वाले, वे ही अपने परिणाम हैं। उनको याद करने से निकल जाएंगे वो परिणाम। सवेरे से मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मुझे जुकाम हो गया, 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 मुझे जुकाम हो गया। भाई साहब वो जुकाम के संग में बुखार और लग गया। समझ में आया? एक बीमारी याद करो, दूसरी बीमारी अपने आप चिपक के आ जाती है। क्या हुआ? बुखार जुकाम ही तो आया ना, 2-4 छींकें आ जाएंगी। जरा सा मैं वो क्या बोलते अजवाइन सूंघ लूंगा, अजवाइन की पोटली बना लेते ना, दवाई फवाई की जरूरत नहीं, अजवाइन सूंघ लूंगा, अपने आप जुकाम फुकाम चला जाएगा। अब मुझे जुकाम हो गया, मुझे जुकाम हो गया, मुझे जुकाम हो गया। जब देखो जब मैं जुकाम याद करे बैठ रहा हूं, अभी तो बुखार ही चढ़ा है। यदि वो जुकाम याद रहा तो बुखार के बाद निमोनिया भी हो सकता है, और निमोनिया के बाद टीबी भी हो सकती है, और मौत भी हो सकती है। जितनी बीमारियों को याद करेंगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बोलो। जिन्हें स्वस्थ रहना है उन्हें बीमारी याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस पद्धति से स्वस्थ जीवित रहा जा सकता है, इम्यूनिटी पावर किसको कहते हो? ये डॉक्टरों की भाषा में बोलने लग जाओ तो सही लगती है। इम्यूनिटी पावर क्या है? वो दवाइयों से आती है। मैं जीने के लिए जीव हूं, बीमार होने के लिए जीव नहीं हूं। मैं जाने के लिए जीव नहीं हूं, मैं जीने के लिए जीव हूं। और जीने की परिणति मेरी 24 घंटे चालू है कि नहीं चालू है? बोलो। कौन से समय मेरे मोह राग द्वेष आदि के काल में भी जीने की परिणति मेरी बंद हो गई है? तो वो याद करने लायक नहीं है क्या कभी? ये तो वस्तु व्यवस्था में बता रहा हूं, तत्व व्यवस्था में तो पर्याय कभी याद ही करने लायक नहीं है, भाव कभी याद ही करने लायक नहीं है। क्या कहा? द्रव्य व्यवस्था में, वस्तु व्यवस्था में कथन आएगा तो अपनी चीज देखो ना। अपने में अपना द्रव्यत्व है, अपन अपने द्रव्यत्व में बिना गुणों के रहते नहीं, और जब गुण वाले हैं तो एक समय भी बिना परिणाम के रहते नहीं। बोलो है कि नहीं? सवेरे की गाथा वापस ले आओ। पज्जय विजुदम दब्बम दव्व विजुत्ताय पज्जया नत्थी दोन्नम अनन्न भूदम भावम समणा परुवेंती। गाथा नंबर 12 मिल गई कि नहीं मिली? द्रव्य पर्याय विजुदम, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता। कहां लिखा? नत्थी।
पज्जय विजुदम दब्बम नत्थी, दब्य विजुत्ताय पज्जया नत्थी। मिल गया। बिना पर्यायों के द्रव्य नहीं रहता, ये ज्ञान का गेय है। श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं है। हाँ जी, कुछ खुलता है, बात समझ में आ रही? ज्ञान का गेय और श्रद्धा का श्रद्धेय, दोनों में कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ज्ञान को स्व और पर का प्रकाशन करने का स्वाभाविक सामर्थ्य प्रकट है, और श्रद्धा में स्व और पर ये दो अकाउंट नहीं होते। श्रद्धा में दो काम नहीं होते। श्रद्धा में केवल एक स्व की स्वीकृति होती है, चाहे वो स्व स्वतत्व हो और चाहे वो स्व पर तत्व हो। श्रद्धा हमेशा स्वतत्व की स्वीकृति करता है। अब वो स्व किसको बना रखा है? यदि पर को स्व बना रखा है तो वो स्व श्रद्धा मिथ्या होती है, और यदि स्व को श्रद्धेय बना लिया तो वो श्रद्धा सम्यक हो जाती है। बोलो अनिल बाबू, ठीक है? हाँ जी। अब वो स्व को श्रद्धेय बनाने में उसको स्व को पूरी तरह से ज्ञेय भी तो पहले पक्का बना लो कि कौन है वो ज्ञेय स्व तत्व, क्योंकि ज्ञेय बनाए बिना श्रद्धेय नहीं बनेगा भैया। अभी तो हम डामाडोल रहते हैं। मैं जीव भी हूं, जानने देखने वाला भी हूं, और मनुष्य गति वाला भी हूं, कर्म का उदय भोगने वाला भी हूं, कर्म का परिणाम करने वाला भी हूं। ये सब हमने क्या कर रखा है? मुरादाबादी स्थिति बना रखी है अपनी। ख्याल में आ रहा है ना भैया? पहले ज्ञान के गेय में बिल्कुल अडोल वस्तु का स्वरूप नक्की करो, ज्ञान के गेय में। क्योंकि ज्ञान का गेय, कल रात शाम को मेरे ख्याल ये सवेरे सवेरे वो गेय ध्येय श्रद्धेय के मामले में वो ज्ञान को 3 दीपक के साथ बताया था ना मैंने, ख्याल है? सवेरे का 3 तरह के दीपक याद किए थे, पूरा विस्तार नहीं कर पाया था, टाइम हो गया था। 3 तरह के दीपक ऐसे होते हैं। एक होता है आदि दीपक, एक होता है मध्य दीपक, एक होता है अंत्य दीपक। आदि दीपक वो है कि जो बाहर के और अंदर के दोनों का परिचय कराएगा। आदि दीपक जो है ना, वो पहले वाले गेट पे लगा है, दरवाजे पे दीपक लगा है, तो वो क्या बाहर वाला भी एरिया बताएगा और अपने अंदर का भी थोड़ा बहुत खोल के बताएगा। आ गया? ज्ञान आदि दीपक भी है, ज्ञान आदि दीपक भी है। पर का परिचय कराकर पर से भिन्न निज के बारे में रुचि जगाता है। आ गया? अब जब पर से भिन्न निज की रुचि जगाने के काम करने लगा तो वो ज्ञान फिर मध्य दीपक होता है। कैसा होता है? मध्य दीपक। समझ में आ रहा है? मध्य दीपक माने अंदर बीच में रखा हुआ दीपक, घर का सब कुछ दिखाएगा। अब सोचो, हमने अपने ज्ञान को कभी मध्य दीपक बनाने का प्रयास किया? जब देखो जब आदि दीपक बनाए बैठे हैं। कर्म भी मेरे ही है, मैं नहीं करे मैं ही भुगतूंगा, मेरे बिना कौन भुगतेगा कर्म? देखो तीर्थंकरों ने भुगते थे। ये कौन सा दीपक बनाया हमने ज्ञान को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। अब थोड़ा कभी कभार उस दीपक को अंदर भी तो ले आओ, मध्य दीपक बनाओ। मध्य दीपक बनाने पर अपने में अपना अनादि अनंत सत और प्रति समय उत्पन्न होने वाली और विनसने वाली पर्यायें और अनंत अनंत गुणों का साम्राज्य, क्या बोलेंगे? गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय। शब्द तो बहुत बढ़िया बढ़िया अपन ने याद कर रखे हैं। शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोदाम और स्वभाव का सागर। क्या बात, एक से एक अद्भुत। ये कभी खोलो तो सही इस चैप्टर को कि मुझ में, भाई साहब, मुझ में मेरा अपना ज्ञान है और मेरे अपने ज्ञान में केवल मैं ही रहता हूं भाई साहब। हाँ जी, मुझ में मेरा ज्ञान है कि नहीं? कि मेरे पास सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है? सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान सर्वज्ञ परमात्मा में होगा, मुझ में कहां से आ जाएगा? मुझ में मेरा ज्ञान है कि नहीं?
कब? अभी है। और मेरे ज्ञान में कौन कौन है? मेरे ज्ञान में कौन कौन है? सब हैं। अरे मैं हूं ना, हद हो रही। मेरे ज्ञान में मैं हूं। यहां द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए कि नहीं आ गए? बोलो। हैं? एक वाक्य अभी कल ही शायद सुना था, किसने यहां कहा, किसने कहा, सब जीवों में ज्ञान है, कोई लाभ नहीं। जिनके ज्ञान में अपना जीवत्व है वे लाभ में हैं। समझ में आया? जीव मात्र में ज्ञान है, ये तो उसमें कौन सा नया काम है, सभी में है। उसे क्या फायदा मिल रहा है? अनादिकाल से है। फायदा काय से मिलेगा? जिनके ज्ञान में जीवत्व पसर गया, आ गया। तो जीव मात्र में ज्ञान है, तो जीव मात्र तो हो गई वस्तु और ज्ञान हो गई उसकी विशेषता, आ गया गुण। आया कि नहीं आया? और ज्ञान में जीवत्व आया, ये क्या है? ये क्या है? ये वर्तमान पर। अरे दीपक वीपक तो साइड धर लो जरा। समझ में आया कि नहीं? कहानी क्या है? द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में देखो ना, जीव में ज्ञान, इसमें तो द्रव्य और गुण आए, और ज्ञान में जीव आया। ज्ञान में जीवत्व तो ख्याल में आया। ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? बोलो। अब इससे बाहर यदि मैंने अपने को खोजा तो आचार्य आज्ञा में या जिनेन्द्र आज्ञा में हो कि जन आज्ञा में चल रहे। और जन आज्ञा में चलोगे तो ना यहां के ना वहां के, डोलते ही रहोगे। बोलो भाई बोलो। ठीक है? हाँ, तो यही तो कहा, अपनी प्रमाण मर्यादा कितनी है कि जीव में ज्ञान है। अब प्रमाण में अटकना नहीं माने ज्ञान में जीवत्व तो ले लो, ज्ञान में ज्ञान मत डालो। न ज्ञेय डालना और न ज्ञान का भेद डालना, ज्ञान में जीवत्व को बिठा लो, हो गया काम पूरा। प्रमाण में जाना नहीं और अटकना, प्रमाण से बाहर जाना भी नहीं और प्रमाण में अटकना भी नहीं। बोलो समाधान निकाला जाए ना। देखो भैया, सीधी सादी सी बात है, अपन फोकट बैठे हैं क्या? फोकटिए हैं क्या? कि कुछ प्रयोजन साधने बैठे हैं, कि टाइम पास करने बैठे हैं? टाइम पासिंग जॉब कब तक चलेगा? कभी तो प्रयोजन जागृत प्रकट करने के लिए अपने को अलर्ट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और प्रयोजन सिद्धि के लिए क्या उपाय है? मुझ में मेरा ज्ञान है और मेरे ज्ञान में मैं हूं। बाकी सब कि आए कहां है मेरे ज्ञान में कोई? क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरा ज्ञान घन है, घन। भैया ज्ञान घन, घन में कुछ घुसता नहीं है। घन ठोस होता है, ठोस होता है। देखे हैं घन? दो तरह के घन होते हैं। एक गणित विभाग में घन होता है और एक वजन विभाग में गणित होता है। जो गणित विभाग का घन है उसमें तो क्या बोलते, क्यूबिक है? क्यूबिक समझते हैं? क्यूबिक, लंबाई चौड़ाई मोटाई, वो 3 देखी जाती। यहां तो अद्भुत प्रक्रिया है भैया। यहां लंबाई चौड़ाई अकेली मोटाई नहीं देख रहे, यहां तो चहुमुखी विस्तार देखते हैं, सर्वांग वस्तु का स्वरूप देखते हैं। और सर्वांग वस्तु के स्वरूप का आनंद लेना है तो हमें उसको बहुत अंतरंग गंभीरता में देखना पड़ेगा। कभी भी मैं ज्ञान गुण रहित नहीं होता, क्योंकि दव्य व्युत्तम नाणम दव्येन बिना न गुणा। अगली गाथा है 13वें नंबर की। दव्येन बिना न गुणा गुणे ही दव्यम बिना न संभवती। आ गई कि नहीं आई गाथा? द्रव्येण बिना गुणा न भवंती, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, और गुणे ही बिना दब्बम बिना न संभवती, और गुण भी द्रव्य के बिना संभवित नहीं होते। तो द्रव्य हूं मैं, द्रव्य हूं कि नहीं हूं? आधा अधूरा हूं कि पूरा हूं? यहां सब बोलने को तो अपन सब राजी हैं,
और याद करा देंगे, गुरुदेव का वाक्य याद करा देंगे, प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। किन बातों से अधूरा? बोले द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से भी पूरा। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। फिर बोलेंगे द्रव्य से पूरा, गुणों से पूरा और पर्यायों से भी पूरा है। अब यहां किंतु परंतु लगा लेते हैं। पर्यायों से पूरा तो वे केवल ज्ञानी हैं कि भाई साहब उनके ज्ञान में क्या रहता है? उनके ज्ञान में कौन सी पर्याय रहती है? जानने रूप पर्याय रहती है। तुम्हारे ज्ञान में कौन सी पर्याय रहती है? तो फिर काय के अधूरे? काय के अधूरे? भाई पूरा मैच मिलाया है प्रवचन सार परमागम में 80 नंबर गाथा में। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण और अन्वय के व्यतिरेक सो पर्याय। आई कि नहीं आई लाइन? है अन्वय माने है। ठीक है। अब है में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, प्रभुता, विभुता, पूर्णता, स्वच्छता, एकता, अखंडता, शाश्वतता। और क्या बात है, स्वच्छता, अच्छता, सब अनंत चैतन्य गुणों का लबालब। कब से है? कब तक? तो अब सोचो जरा, स्कूल के विद्यार्थी बन के आ जाओ जरा एक बार यार। हाँ जी, उनमें द्रव्यत्व जीव का एक है, पक्का? तो मुझ में भी जीव का ये द्रव्यत्व एक ही है ना। तो 33% मैचिंग मिल गई। भाई तीन ही हिस्से तो बांटना है। 100% रिजल्ट चाहिए तो 3 हिस्से में बांट लो। एक द्रव्य का हिस्सा, एक गुण का हिस्सा, एक पर्याय का हिस्सा। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो द्रव्य के हिस्से में तो जितना परसेंटेज उनके पास है उतना ही मेरे पास है। पक्का? हाँ जी पक्का। नींद तो नहीं आ रही? अब दूसरे नंबर पे गुणों के रूप में अनंत गुणमयता जितनी सर्वज्ञ भगवान के पास है, जितनी केवली सिद्ध परमात्मा के पास है, उतनी अपने पास है कि नहीं? कितने परसेंट रिजल्ट हो गया भाई साहब? इतने में 2 बच्चे पास हो जाते हैं। हाँ जी, इतने में 2 बच्चे पास हो जाते हैं। स्कूल में मास्टर नहीं है क्या? बोलो, 2 बच्चों के पास होने का काम तो हमारे पास बिना कुछ करे इधर 100%, 66-67% तो अपने आप बिल्कुल मैचिंग मिल रही कि नहीं मिल रही? हाँ जी। अब तीसरे नंबर पे भी आ जाओ, चेक करने हैं, बिल्कुल चेक कर लो। उनकी पर्यायें क्षणिक हैं। कैसी हैं? हाँ जी। तो हमारे साथ जो पर्यायों का परिणमन खेल चल रहा है वो ध्रुव है कि क्षणिक है? तो एक मैच मिल गया। और आगे आ जाओ। उनकी पर्यायें एक एक करके होती हैं। आया था सवेरे नाम क्रमवर्ती, आया कि नहीं आया? एक एक करके होती कि नहीं होती है? अच्छा, अपने पास इकट्ठी चल रही 2-4 पर्यायें चल रही होंगी ज्ञान की। हाँ जी, क्रमवर्ती होती कि नहीं होती हैं? पहले तो क्षणिक होती हैं, दूसरी क्रमवर्ती होती हैं, तीसरा पर्यायें द्रव्य में से पैदा होती हैं। अरे समुद्र में लहर आएगी, कहां से आएगी? आसमान में से आएगी। कहां से आती है पर्याय? द्रव्य में से। पक्का? अब उनकी पर्याय तो द्रव्य में से आती है और हमारी पर्याय और मिलाऊं? हाँ मिलेगा ना। उनकी पर्याय गुणानुसारी होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? पर्यायें जो भी होती हैं वो गुणानुसारी होती हैं। समझ में आ रहा है? गुण के अनुसरण करती हुई होती हैं। माने जैसा गुण है वैसा उनका परिणाम होता है। पक्का? अच्छा, उनकी तो ज्ञान पर्याय ज्ञानानुसरणी है और हमारी ज्ञान पर्याय, तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस कहां है? और कोई लक्षण निकाल के लाओ पर्याय का। पर्याय का लक्षण निकालो ना, कुछ सामने खड़ा करो। डिफरेंस जबरदस्त। वीतरागी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीतराग पर्याय ये स्वभाव पर्याय है कि छायक पर्याय है? वीतराग पर्याय छायक पर्याय है कि स्वभाव पर्याय है?
अब ये भी करना मुश्किल पड़ जाए। उपाधि रूप पर्याय है वो वीतराग पर्याय। वीतराग पर्याय उपाधिजन्य पर्याय है। निरुपाधि पर्याय देखो, जिस पर्याय के होने में किसी की उपाधि नहीं लगी, ना उदय की, ना उपसम की, ना क्षय की, ना और कौन सी रह गई, क्षय उपसम की, किसी की उपाधि ना लगे, ऐसी भी तो पर्यायें होती हैं कि नहीं होती हैं? उनकी तरफ कभी ज्ञान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता है। रागी और वीतरागी, रागी माने कलंकित और वीतरागी माने कलंक धुल गया। ऐसा भी तो द्रव्य का परिणमन है कि जिसमें कोई कलंक लगा ही नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ जी, हैं? दो नाम याद करता हूं दोनों भाइयों के, एक का नाम अकलंक, एक का नाम निकलंक। दोनों में क्या फर्क है? एक फर्क तो मैंने कल बताया था, कल परसों में बताया था कि एक को एक बार में याद होता है और एक को 2 बार में याद होता है। दूसरा फर्क और बता देता हूं, एक में कलंक लगाई नहीं और एक में कलंक निकल गया। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? हैं? कभी सोचो, जरा विचार करो। अकलंक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें कभी कलंक लगा ही नहीं। भाई साहब, आपसे पूछूं मैं, आप कब छूट के आए? हाँ जी, हाँ जी। मैंने पूछा किसी सज्जन से कि आपकी छुट्टी कब हुई? बोले कहां से? बोले तिहाड़ से। हाँ जी, तिहाड़ का नाम तो सुन रखा होगा, अच्छी अच्छी चीजें हैं। बोले आप तिहाड़ से कब बाहर आए? तो अनिल जी आपका क्या जवाब होगा? ये मालूम क्या कह रहे? कभी नहीं आया, माने आप उसी में घुसे हो। तो भैया गया हूं तो वहां से निकलने की बात मेरे नाम पे लगेगा। जब मैं जेल में गया हूं तो मेरे नाम पे जेल से बाहर आने का तमगा लगेगा। जिसमें राग घुसा हो उसमें से राग निकलेगा, जिसमें राग है ही नहीं उसमें से क्या राग निकालोगे? है ऐसा कोई परिणमन? हाँ जी, अनादि अनंत जीव मात्र के चल रहा है। वीतराग परिणमन तो तब होता है जब उपसम क्षय क्षयोपसम निमित्त पड़ता है, और राग परिणमन तब होता है जब उदय निमित्त पड़ता है। और कभी जीवत्व का भी जीव रूप परिणमन चलता है कि नहीं चलता है? जीव अपने जीवित पने में रहता है कि नहीं रहता है? तो जीवितता कब कब नहीं है जीव के पास? जीव तो हो गया द्रव्य, और जीवित पने का क्या हो गया मतलब? असल में सब समस्या घालमेल चलती है अपनी, निर्णय करने के लिए अपना मन नहीं बनता कभी भी। 3 तरह की पर्यायें बताई आचार्यों ने, एक उत्पाद रूप पर्याय, एक व्यय रूप पर्याय, और तीसरी द्रव्य रूप पर्याय। अब ये नाम ही नहीं आते हमें, तो द्रव्य और ध्रुव वो दोनों एक ही दिखते हैं। द्रव्य भी एक अवस्था का नाम है, वस्तु का नाम नहीं है। वस्तु का नाम ध्रुव है, ध्रुव। मैं ध्रुव द्रव्य हूं। द्रव्यपना मेरा शाश्वत परिणमन है। शाश्वत परिणमन द्रव्यपने का है। जीव हूं ये द्रव्य, और जीवितपना, बोलो बीमार होके जीना और स्वस्थ होके जीना, इन दोनों के बीच में जीवितपना कॉमन है कि नहीं है? बोलो कहीं है कि नहीं है? कहीं कोई स्थिति है कि नहीं है? हैं? कभी ख्याल ही नहीं जाता है। शब्दों में सब पढ़ा है अपन ने आगम में,
कारण शुद्ध पर्याय क्या है? कारण शुद्ध पर्याय क्या है? उसमें राग द्वेष है कि नहीं है? उसमें वीतरागता है कि नहीं है? बोलो। नाम दिया आचार्य देव ने, पद्म प्रभ मलधारी देव ने नाम दिया है नियम सार परमागम में, दिया कि नहीं दिया? उस कारण शुद्ध पर्याय में राग है कि नहीं? अच्छा, राग नहीं है तो वीतरागता है कि नहीं? कि वीतरागता भी नहीं है, तो फिर वो है कि नहीं है? कैसी है? कि सनातन पने का वर्तमान, शाश्वत पने का जो वर्तमान है, वो वर्तमान, क्योंकि वर्तमान मात्र को जो विषय बनाए, ऐसा थोड़ी है कि अनादि अनंत आत्मा का भूतकाल देख लेता होगा वर्तमान परिणाम। जो सम्यक परिणाम होता है या औपसमिक छायक या छायोपसमिक परिणाम होता है, वो परिणाम वर्तमान परिणाम है ना। तो वो वर्तमान परिणाम वर्तमान द्रव्य को देखता है कि वर्तमान में विद्यमान को देखता है। तो वो विद्यमान वर्तमान में है कि नहीं है? बोलो। विद्यमान तत्व वर्तमान में है कि नहीं? ख्याल में आता है कि नहीं आता है? वो विद्यमान का वर्तमान स्वरूप, वो भी तो एक पर्याय ही है कि नहीं? वर्तमान मात्र मतलब पर्याय। बोलो, वर्तमान माने क्या है? पर्याय। विद्यमान सत्ता का शाश्वत विद्यमान स्वरूप, इसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। इसमें ना मलिनता प्रवेश करती है और ना निर्मलता प्रवेश करती है, सदा स्वच्छ रहने वाला। अब मलिनता संयोगजन्य है, कभी पढ़ा है समय सार जी को? मलिनता परद्रव्य के संयोग से आती है। कौन सी गाथा है? छठी गाथा का भावार्थ पहला ही वाक्य है, स्वभाव में से मलिनता नहीं आती, स्वभाव में मलिनता है ही नहीं। परद्रव्य का संयोग मिलने पर मलिनता आती है। तो वो जो मलिनता है वो संयोगिक है कि स्वाभाविक है? तो जब मलिनता संयोगिक है तो मलिनता का निकास भी तो संयोगिक ही होगा। उस समय में जो स्वाभाविक स्वच्छता है, कुछ थोड़ा अपने उपयोग को आंदोलित करो। अनंत काल बीत गया है गाल मेल करते करते, कभी निर्णय करने में बुद्धि नहीं लगाई। कब आएगा वो अवसर कि जब हम अपने आप निर्णय करने में बिल्कुल स्वतंत्र होंगे? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना पर्याय के द्रव्य नहीं रहता। तो जब वर्तमान पर्याय चली गई तो जिस समय अगली आई उसके काल में पर्याय वर्तमान में है कि नहीं है? बोलो। यही तो चली गई वर्तमान वाली, तो वर्तमान वाली तो गई और अगली आने वाली है। तो इस काल में वर्तमान है कि नहीं है? वो कौन सा है? वो कौन सा है कि जो पर निरपेक्ष परिणमन है, उपाधि निरपेक्ष परिणमन है। सब पढ़ते हैं अपन। बोलो, समाधि के लिए क्या चाहिए? 3 तरह की समस्याओं से अपने को अलग देखना पड़ेगा। समाधि लेने के लिए 3 समस्याओं से अलग देखना पड़ेगा। एक आदि, एक व्याधि और एक उपाधि। उदय रूप परिणाम, वो उदयजन्य, उदय की उपाधि लग रही। उपसम क्षय क्षयोपरूप परिणाम, वो उसमें उपसम क्षय क्षयोपसम की उपाधि लग रही। तो बिना उपाधि का भी तो कोई परिणाम होता है कि नहीं होता है? कैसे जिया जाएगा समाधि में? समाधि में जीवित रहते हैं कि मरते हैं? बोलो। समाधि में मौत नहीं आती है। समाधि में मौत को आनंद से मरते हुए देखते हैं। क्या करते हैं? मरते नहीं है समाधि में, मौत को मरते देखते हैं और आनंद से जीते हैं, क्योंकि वो मर रही, मैं थोड़ी मर रहा हूं। वो निरपेक्ष देखने के लिए भी देखो, कथन मात्र सापेक्ष होगा, मगर उस कथन में से श्रद्धेय तो निरपेक्ष ही बनाना पड़ेगा भैया। कथन मात्र की सापेक्षता का निषेध नहीं है, यदि करोगे तो एकांत हो जाएगा।
और उस सापेक्षता को वस्तु में प्रविष्ट देखने की कोशिश करोगे तो विकल्प में उलझे रहोगे, निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हो पाएगा। निर्विकल्प स्वसंवेदन का रसपान करना है तो फिर निरुपाधि देखो। अब टीका में से खोल के देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ जी, गाथा का अर्थ गुण नहीं है, कहाँ है? पहले 12 नंबर, पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं, पर्यायों से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्यायें नहीं होती। आ गया? दोनों का अनन्यपना श्रवण प्ररूपित करते हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा ने, श्रवण माने सर्वज्ञ कह दो या मुनिराज कह दो, उन्होंने ये बात कही है। टीका, अत्र द्रव्य पर्यायाणाम अभेदो निर्दिष्ट। अब यहां द्रव्य और पर्यायों का अभेद निर्देश किया जाता है। हिंदी नहीं देखना, क्या जरूरत पड़ रही हिंदी देखने की? संस्कृत से देखो ना, मिलाओ ना, आचार्य से ही मिलो सीधे। अत्र द्रव्य पर्यायाणाम अभेदो निर्दिष्ट। समस्या क्या होती मालूम? हम लोगों को अनुवाद देखने की आदत हो गई और उस अनुवाद देखने की आदत ने हमें मूल से दूर कर दिया। भक्तामर पढ़ा है? भक्तामर स्तोत्र पढ़ा है? उस पूरे भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक शब्द विशेष का प्रयोग किया जिसका नाम है अमल। कम से कम 5-6 बार भक्तामर स्तोत्र में अमल शब्द का प्रयोग आया और ट्रांसलेटरों ने उसका अर्थ निर्मल कर दिया। क्या फर्क है अमल में और निर्मल में? अमल वो है जिसमें कभी मल लगा ही नहीं है और निर्मल वो है जो पहले बंधा था बाद में शुद्ध हुआ है। स्वभाव कैसा है? निर्मल है। अभी सोचो तो सही, मूल आचार्य भगवान क्या कहते हैं हम कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते। करके देख लो, आप पूरा भक्तामर 100 बार पढ़ लो, कहीं पूरे भक्तामर जी में संस्कृत में निर्मल शब्द का प्रयोग नहीं है। खुला चैलेंज है भैया, देख लेना खूब आराम से। घरों में है और सबको जवानी पे है, सब जगह अमल 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 शब्द का प्रयोग मिलेगा। 5-6 जगह आया है और हिंदी ट्रांसलेटरों ने उसका सब जगह निर्मल 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 कर दिया। अच्छा लगता है? अरे निर्मल कहने में भाई साहब पुराने कलंकी तो बता दिए कि नहीं बता दिए? पुराने तो कलंकित बता दिए। वस्तु कलंकित है, दिखती है मूर्खों को कलंकित। मूर्ख परिणामों में, मिथ्या परिणामों में वस्तु कलंकित दिखती है, रहती तो वस्तु सदाकाल अकलंक है। ख्याल में आया? अनादि अनंत शुद्ध कैसे रहता है? सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया, पढ़ जाएंगे अपन सब। कौन सा नए? वो शुद्ध नए क्या बताता है? सब शुद्ध हैं। 66% शुद्ध होंगे ना कि 100% शुद्ध है? 66% वालों को शुद्ध कर दिया। हाँ था पहले हमारे ज़माने में, यदि 64% भी आ गए तो जिले में पुरस्कृत होते थे भाई साहब। हाँ जी अनिल बाबू, 8वीं क्लास में 66%, 64.5% आए थे, 64.5। और भाई साहब जिले में कलेक्टर ने बुलाया था सम्मान पूर्वक, आओ क्योंकि तुम जैसे बच्चे दुर्लभ हैं। क्यों कि 4-4 साल बाद भी 22, 23, 25% के रिजल्ट वाले होते थे स्कूलों में। समझ में आ रहा है? 33% वाले, 64% वाले बच्चे मुश्किल होते थे। और अब तो 100% भी कम लगते हैं। टिक मार्क वाले आ गए ना, टिक मार्क वाले, समझ वाले गायब, टिक मार्क वाले 100% रिजल्ट लेके आने लग गए। खैर मुझे उससे लेना देना नहीं है। बात ये समझना कि यहां जो सर्वज्ञ परमात्मा ने सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया बोला है वो 100% शुद्धता है, आधा अधूरा नहीं। ख्याल में आ रहा है? तो क्या कह रहे देखो टीका में विस्तार। दुग्ध दधी नवनीत घृत आदि वियुत गो रसवत
पर्याय व्युतम द्रव्यम ना अस्ति। अब ये पर्याय बदलती तो है ना। अब जैसे गोरस नाम की द्रव्य हुआ, गोरस समझते हो हैं? गोरस गाय के थनों से जो निकल के आया उसको कहा गोरस। अब वो 3-4 रूपों में दिखाई देगा। कभी दूध रूप में दिखाई देगा, कभी दही रूप में दिखाई देगा, कभी मक्खन रूप में दिखाई देगा, कभी घी रूप में दिखाई देगा। यही होगा कि नहीं होगा? दूध, दही, घी और मक्खन। हमारे विदेशियों ने मक्खन वाला नाम भूल गया मैं, क्या बोला मैंने? 3 दिए थे नाम, दूध, दही, मक्खन और घी, 4। तो विदेशियों ने आकर के घी को घी कहना बंद कर दिया। मालूम क्या नाम दे दिया? बटर ऑयल। नाम सुना है कभी? ये बटर ऑयल क्या हो चीज है? मतलब उस दूध की पर्याय ऑयल के रूप में हो सकती है। हाँ जी, दूध में से तेल निकलेगा। दूध में से तेल की पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, कौन से तेल की आएगी? सरसों के तेल की कि मिट्टी के तेल की कि पेट्रोल की? हाँ जी, कौन सी पर्याय आ सकती है दूध में से? गोरस में से मिट्टी के तेल की, सरसों के तेल की, सोयाबीन के तेल की, मूंगफली के तेल की, और काय के तेल बनते हैं। आजकल तो ढोरों के लिए जो सामग्री छोड़ दी जाती थी उसमें से भी आदमियों के लिए तेल निकलने लग गया। हाँ जी, क्या बोल गया मैं? जो चीज ढोरों को भी ना उपयोग में आवे, ढोर समझते हैं? ढोर जानवरों के भी उपयोग में नहीं आवे, वो चावल के ऊपर का छिलका, क्या बोलते हैं उसको? धान है, उसका भी तेल निकल के आने लग गया, और वो आदमियों के लिए। माने ढोरों की चीज भी आदमियों ने नहीं छोड़ी। गजब लीला हो रही। अब बोलो कौन सा ऑयल है उसका नाम? हाँ, कहाँ? अरे बता दो यार, आप ही लोग बता दो, क्या नाम है? राइस ब्रान तेल, छिलके का तेल। दुनिया में तिल में से तेल तो निकलते देखा था, अब तो खल में से भी तेल निकलने लग गया। समझ में आ रहा है? ये देखो हमारी प्रगति। खैर चलो, दुनिया में होते होंगे, मगर मेरा प्रश्न तो ये है कि गोरस में से कौन सा तेल प्राप्त हो सकता है? भाई गोरस में से निकलेगा तो या तो दूध मिलेगा, या दही मिलेगा, या मक्खन मिलेगा, या घी मिलेगा। बोलो और कुछ निकलेगा? जीव के परिणामों में क्या मिलेगा? हमें तो जीव को समझना है भाई। ऑयल, घी, दूध को तो उदाहरण के रूप में लाए हैं। जीव के परिणामों में क्या मिलेगा? जीवत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब जिनमें जीवत्व नहीं है वे जीव के क्या लगते हैं? उदय में जीवत्व है, राग में जीवत्व है, मोह में जीवत्व है। उनको जानना आता है? कौन सा राग है जो जानना जानता है? बोलो, कौन से द्वेष को जानने की कला आती है? इतना लिखा है सिद्ध चक्र विधान में तो, क्रोध अग्नि कर निज उपयोग जरा वहीं। क्रोध रूपी अग्नि में योग जल जाता है, और हम तो क्रोध में ही ज्ञान ढूंढने जा रहे हैं। मिलेगा? क्रोध में ज्ञान है, राग में ज्ञान है। अरे कितनी बढ़िया बढ़िया गाथाएं आचार्य लिख के गए कि मुझ में उपयोग है, मुझ में मोह नहीं है, मुझ में राग नहीं है, मुझ में द्वेष नहीं है, मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में मान नहीं है, मुझ में माया नहीं है, मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में कर्म नहीं है, मुझ में नो कर्म नहीं है, मुझ में मन नहीं है, मुझ में वचन नहीं है, मुझ में काया नहीं है, मुझ में श्रोत्र नहीं है, मुझ में चक्षु नहीं है, मुझ में घ्राण नहीं है, मुझ में रसना नहीं है,
और मुझ में स्पर्श नहीं है। ये गाथाएं लिख के गए आचार्य देव। अब बोलो उनकी बात सही है कि हमारी मान्यता सही है? यदि वे आनंद से जी रहे हैं और वे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका कहा हुआ बिल्कुल प्रामाणिक है। और हम यदि दुखी हो रहे हैं, और दुखी होना काहे की निशानी है बोलो? दुखी होना निर्जरा की निशानी नहीं है। दुखी होना आगामी अशुभ बंध की निशानी है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आगम आधार, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, भय, परिदेवनानी, आत्म परोभय स्थानानी। आगे सब भूल गए। बीच में यदि मैं छोड़ दूं तो सब भूल जाएं। दोबारा याद कराता हूं। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवनानी, आत्म परोभय स्थानानी असद्वेद्यस्य। बोलो है कि नहीं? जिससे असाता वेदनीय कर्म बंधे वो दुख, हाँ जी, आज का दुख आज के लिए तो दुखमयी है ही है, और आज ही नहीं निपटाएगा, आगे अनंत दुख के लिए गड्ढे में फंसाएगा। तो जिन मोह राग द्वेष के कारण जीव को दुखी होना पड़ता है, वे जीव के कुछ नहीं लगते। फिर कौन जीव का अपना है? कि जो मेरे जीवत्व को स्वीकार करे उस तक को अपना गिनो। इससे बाहर वालों को हमारी मर्यादा से बाहर का गिन लो। हमारे भगवान जो पहले बीचों बीच में विराजे ना, स्वच्छ स्फटिक वाले, क्या नाम है इनका? क्यों नाम है इनका सीमंदर? इनका नाम सीमंदर क्यों है? आप कह दो तो धर दिया होगा उनके पिताजी ने। ऐसा नहीं है। सीमंदर माने अपनी सीमा में सीमित हो, तब तो नाम पड़ा है सीमंदर। और हम जब देखो, जब अपनी सीमा पहचानते ही नहीं है, जबरदस्ती दूसरे की सीमाओं में घुसे जा रहे, जिनमें मेरा जीवत्व तो नहीं है उनको अपना गिने फिर रहे। फर्क पकड़ में आता है? दूध की गोरस की पर्याय दूध रूप मिलेगी, दही रूप मिलेगी, मक्खन रूप मिलेगी, घी रूप मिलेगी, तेल रूप नहीं मिलेगी। जीव का परिणाम ज्ञान रूप मिलेगा, दर्शन रूप मिलेगा, सुख रूप मिलेगा, ध्रुव रूप मिलेगा, अखंड रूप मिलेगा, चारित्र रूप मिलेगा, स्वच्छ रूप मिलेगा, जड़ रूप नहीं मिलेगा। तीन काल तीन लोक में जीव का परिणाम जड़ रूप नहीं होता। जिसमें चेतनता नहीं, वे चेतन हैं कि जड़ हैं? तो उनमें अपना कहां ढूंढना, ढाड़ी करना? भैया जहां है वहां देखने की कोशिश करो तो मिल सकता है। जहां है ही नहीं वहां ढूंढे फिर रहे, मिले कैसे? आलस का विषय तो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? स्पष्ट देखना। जिसमें जिस परिणाम में चेतनत्व मिले, जिस परिणाम में जीवत्व मिले, वो परिणाम जीव का है। जिसमें जीवत्व नहीं मिलता उसको जीव का कहकर कलंकित मत करो, अनंत अपराध लगेगा। संयोग में है वो, हमें संयोग का निषेध नहीं है, मगर वो जीव नहीं है और न जीव का है। क्यों? क्योंकि पर्यायों के लिए नियामक कारण है, गुण अनुसारी परिणाम होता है। गोरस नाम के पदार्थ में तेल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, गोरस में से तो तेल नहीं मिलेगा, अपन तो समुद्र के पानी में से भी तेल निकालने की कोशिश करेंगे ना, करते ना, आजकल हो तो रहा है। तेल निकलता ना, मिट्टी में से भी तेल निकलने लग गया आजकल तो। नहीं मालूम? वो पाताल गंगा में वो लगा है, क्या नाम तुम्हारा बड़ा सेठ हैं? वो पाताल गंगा में समुद्र के किनारे में से तेल निकाल रहा है। और एक दूसरा और सेठ है, वो अग्रवाल, क्या नाम है, नाम भूल गया, अनिल अग्रवाल। वो रेत में से तेल निकाले जा रहा है। वो रेगिस्तान की रेत में से, वो कुएं में से तेल निकालता है और वो इंडियन ऑयल वगैरह को बेचता रहता है। क्या नाम? अनिल अग्रवाल,
वेदांता कंपनी का मालिक, रेत में से भी तेल निकलने लग गया, पानी में से भी तेल निकलने लग गया। निकलने लगा ना कि भाई साहब ऊपर ऊपर रेत है, अंदर अंदर पानी भी नहीं है और तेल भी नहीं है, वो क्या नाम, रेत भी नहीं है। जहां वो कुएं पहुंचे हैं वहां पूरे पूरे तेल ही तेल हैं। ऐसे ही समुद्र का भी मामला ऐसा ही है, जहां तेल भरा पड़ा है वहां से निकाल रहा है, वो पानी पानी में से नहीं निकाल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पानी को तेल बना देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तेल तेल में से ही निकलेगा, ख्याल में आया? घी दूध में से ही निकलेगा, घी और किसी चीज में से नहीं निकलेगा, वो दूध का प्रोडक्ट है। ऐसे ही ज्ञान दर्शन रूप जानने देखने रूप परिणाम जीव के ही होते हैं, जीव के अलावा और किसी के नहीं होते हैं। तो जीव में जिनमें ज्ञान दर्शन पना नहीं पाया जाता वे जीव के परिणाम नहीं है। आगे बढ़ो। दुग्ध दधि नवनीत घृत आदि व्युत, व्युत माने रहित, गोरसवत, गोरस के समान, पर्याय व्युतम द्रव्यम नास्ति, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता है। गोरस वियुक्त दुग्ध दधि नवनीत घृत आदिवत। और आगे दो तरह से कथन है। गोरस के बिना ये चार नहीं होते और इन चारों के बिना गोरस नहीं होता। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं रहता। दोनों सिद्ध कर रहे। गोरस भी, गोरस वियुक्तम, गोरस वियुक्त माने गोरस से रहित, दुग्ध दधि नवनीत घृत आदि द्रव्यवत, द्रव्य वियुक्ता पर्याया नास्ति, द्रव्य के बिना पर्यायें नहीं होती हैं। दधि, दधि आ गया ना नाम, दुग्ध दधि नवनीत और घृत। हिंदी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुग्ध माने दूध, दधि माने दही, नवनीत माने मक्खन और घृत माने घी। तो गोरस भी इनके बिना नहीं होता और ये भी गोरस के बिना नहीं होते। ततो द्रव्यस्य पर्यायाणांच, ततो द्रव्यस्य, द्रव्य के, पर्यायाणांच, पर्यायों का, और एक आदेश बसात, आदेश बसात सर्वज्ञ भगवान का आदेश है, उस आदेश के अनुसार कथंचित भेदे अपि, किसी अपेक्षा से दोनों में भेद होने पर भी, कथंचित भेदे अपि, किसी अपेक्षा से भेद होने पर भी, है ना भेद? कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? कि गोरस तो है सर्वत्र व्याप्त और दधी और दूध और वो एक एक करके होते हैं। आ गया? जीव तो है सर्वत्र व्याप्त और जानना देखना एक एक समय का अपना अपना अलग अलग एक एक समय का क्रमवर्ती रूप व्याप्त। ठीक है? तो पर इनका भेद होने पर भी, क्योंकि द्रव्य है ध्रुव और पर्याय हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। आ गया? भेदे अपि एक अस्तित्व नियतत्वात्, एक अस्तित्व में नियत होने के कारण अन्योन्य जहद वृत्ति नाम वस्तुत्वेन अभेद इति, अन्योन्य अजहत, एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, अजहत नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे को दोनों नहीं छोड़ते, न पर्याय द्रव्य को छोड़ती और न द्रव्य पर्यायों को छोड़ते है। ये क्या कहानी है कि एक भी समय बिना द्रव्य बिना पर्यायों के नहीं रहता और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती हैं। एक भी समय तो खाली नहीं रहता। तो यदि एक पर्याय चली गई तो घबराने की क्या बात है, अगली खड़ी है। भाई पूर्व पर्याय चली गई तो रोने का क्या मुद्दा है? भाई नई पर्याय नहीं आई हो तब तो रो कि भैया पहली चली गई अब नहीं मिल रही। सौधर्मेंद्र के सची इंद्राणी चली जाती है बीच में, चली जाती ना, सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी 2 सागर की आयु है और ये पल्यों में आयु है और पल्य में कितने 10 कोड़ा कोड़ी पल्य बीत जाते हैं तब 1 सागर होता है। आ रहा है? तो अब कितनी नील उगा जाएंगी सची इंद्राणी? 40। अच्छा ये भी संख्या पता है? हाँ हाँ सब पढ़े अपन, सब कम पंडित थोड़ी हैं।
एक एक सौधर्मेंद्र को एक जीवन में 40 नील सचियां मिल जाती हैं, ठीक है ना। अब एक मरी तो अब उसको क्या बोलते, उठाओ नहीं 13वीं में जाना पड़ता होगा ना 13 दिन करने के लिए। 13 दिन का मसला होता होगा कि नहीं होता होगा, बोलो हैं? कि भाई साहब वो टपकी और दूसरी मिली। समयांतर का खेल नहीं है, तुम जाओ तो सही वहां से खाली करके सीट, दूसरी पहले से ही तैयार बैठी है आने को, घबराना नहीं। एक भी दिन उस सौधर्मेंद्र को विधुर बन के नहीं रहना पड़ता है। कभी पुराण पढ़ो तो पुराणों को पढ़ने में भी जरा दिमाग लगाओ। चक्रवर्ती जो होता है ना, चक्रवर्ती, पता चक्रवर्ती की घरवाली जो है ना पहली वाली, वो बांझ है। क्यों क्यों कभी सोचा ही नहीं। वे 95,999 सब ऋतुवती हैं, उनके बाल बच्चे भी पैदा होते हैं, सब होते रहते हैं, और उसके बाल बच्चे भी नहीं होते हैं, मगर वो बांझ मिलती है। क्यों? उसका नियम है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती को नित्य भोगी कहा गया है। क्या कहा गया है? शब्द समझ में आया? क्या बोल दिया? आवाज मेरे ख्याल उस टाइम बीच में टूट गई थी। नित्य भोगी कहा गया है भैया चक्रवर्ती को। जब तक वो चक्रवर्ती रहता है तब तक नित्य भोगी है वो। अब हमें तो लगता है कि वो युद्ध में जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है। भाई साहब रिद्धिधारी है वो, उसका मूल शरीर वहीं रहता है पटरानी के संग में ही, मंच पे नहीं आता। समझ में आता कि नहीं आता कुछ कहानी? वो अपने अनेक रूप बना बना करके अन्य स्त्रियों के पास जाता है, और कभी युद्ध में जाएगा तो कभी मंच पे जाएगा तो कभी सज धज के आएगा तो कभी कुछ करेगा। सबको आर्टिफिशियल वाला दिखाई देता है, रिद्धि वाला। असली वाला तो सौधर्मेंद्र इंद्राणी के पास, वो क्या नाम, महारानी के पास ही रहता है। नित्य भोगी कहाँ है भाई? पढ़ो पुराण पढ़ो, कभी सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्तित्व माने नित्य भोग। जब तक चक्रवर्ती पने में है तब तक नित्य भोग है। और यदि वो क्या बोलते हैं ऋतुमती होती तो 5 दिन के लिए उसको ब्रेक लेना पड़ता बेचारे को। वो ब्रेक नहीं मिलता उसको, चाहिए उसको 24 घंटे। भाई चक्रवर्तित्व में मरे तो 7वें में क्यों जाए? 7वें से छोटे में जाता ही नहीं है चक्रवर्ती। जाएगा तो सीधा 7वें में जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नित्य भोगी है। ख्याल में आता है? मर्यादा है, अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा, मगर नित्य भोगी रहता है। पढ़ने लायक है। पुराण पुरुषों का भी चरित्र पढ़ो तो कम से कम कुछ सैद्धांतिकता तो निकालो। जीवराज भी नित्य ज्ञाता है, ये चैतन्य चक्रवर्ती है। नित्य ज्ञाता, एक भी क्षण ज्ञाता पने के बिना नहीं रहता, एक भी क्षण जानने की पर्याय के बिना नहीं रहता। अपन भी वही जीवराज हैं। अपने ज्ञान के जानकार तो हो, अपने ज्ञान के भोगी और बन जाओ, मजा आ जाएगा। अपने पास ज्ञान है कि नहीं है? तो इसका मतलब ज्ञान के जानकार तो हैं, भोगी और बन जाओ। चक्रवर्तित्व प्रकट होता है, और ये चक्रवर्तित्व सिद्धालय देगा। और है, बहुत माल है। अब टाइम हो गया। बच्चे लोग कहाँ हैं भैया जिनका पुरस्कार होना है? हैं? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अभी संक्षेप में जिनवाणी स्तुति होगी और उसके बाद यहाँ पर छात्रों का एक और छोटा सा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। आप सभी यहाँ पर ही रुकें, हमारी ऐसी भावना है। संक्षेप में जिनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वाला मुखार मंत्र। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। एक मेरी भी शिकायत है, संक्षिप्त स्तुतियों ने मूल स्तुतियों को गायब कर दिया। भाई किसी दिन संक्षिप्त करना पड़ जाए तो चलता है, मगर हम पूरी स्तुतियां भूल गए साहब। केवल जावाणी के ज्ञानते हो गया, निज निधि हो गई, पूरी स्तुतियां जो सैकड़ों स्तुतियां हमारे कवियों ने लिखी हैं वो गायब हो गई। कभी कभी उनका भी स्मरण होना चाहिए। सभी छात्रगण यहाँ पर आगे आके बैठ जावें। महानुभावों से भी निवेदन है